हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज देखेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट टाइप रिवीजन क्लास है। इसका 6 टाइप पूरा डल चुका है यूट्यूब चैनल पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आज हम पूरे लगभग 131 क्वेश्चन का हम लोग पूरा कवर अप करेंगे, देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। और पूरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। याद रखिएगा कि यह जो चैनल है आपको पूरा मैथ्स का प्रोवाइड करते जाएंगे। साथ ही साथ में आपको सीडीपी का भी क्लास लेंगे शिक्षक भर्ती के लिए। हो सकेगा तो इसका क्या बोला जाएगा कि एमसीक्यू भी करेंगे। इसका क्या बोला जाता है यार, साइंस का शिक्षक भर्ती से रिलेटेड पूरा वीडियोस लगभग डालते ही रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ में बच्चे याद रखिए कि जितने भी मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आरआरबी और एसएससी में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को कि आप जरूर से जरूर मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और बेल आइकन की घंटी के दबा लेंगे ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस है आपको पता चल जाए। और यह जो वीडियो है आरआरबी से रिलेटेड है और आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कराया जाएगा ताकि रेलवे ग्रुप डी के से संबंधित जितने भी लोग हैं वह भी यह वीडियो देख सकें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले टाइप में हम लोग जाएंगे इजी से, है ना। इजी से जाएंगे हम लोग हार्ड की ओर। ठीक है, चलिए हार्ड प्रश्नों की ओर जाएंगे। तो टाइप पहले में कुछ नहीं है, ए रेशियो बी रेशियो समानुपात क्या रहेगा, सी अनुपात डी रहेगा। इसका इससे मल्टीप्लाई रहेगा, इससे इसका मल्टीप्लाई रहेगा। इसको हमको या इसको या किसी एक वैल्यू को हमको ज्ञात करना होता है। जिस भी वैल्यू के ज्ञात करना होता है उसका हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा सवाल से ही समझेंगे। बाकी तो इसका लिंक जो है पूरा डिस्क्रिप्शन पर पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा, इसका डिटेल वीडियो। जैसे कि यहाँ पास क्या है प्रश्न, 8:4 समानुपात 3.2 अनुपात x है। मल्टीप्लाई करेंगे, x का निकालेंगे तो ये इसका साथ में होता है, ये इसके साथ में होता है। सीधा सीधा अगर हम बोले तो 4 × 3.2 बटे क्या हो जाएगा 8। 4 दूना 8 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, मतलब कि x = 1.6 बचेगा। ये तो हो गया x का। इसी तरीके से किसका निकालेंगे, y के लिए भी निकालेंगे। y के लिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 3 रेशियो समानुपात 6 रेशियो y। तो यहाँ से भी y = क्या हो जाएगा 6 × 6 बटे कितना हो जाएगा 3। 3 दूना 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब y = कितना आ गया 12। तो x तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से x रेशियो क्या निकालना था y, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब 16 बटे क्या लिख सकते हैं 120। ठीक है, तो ये काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, इसका मतलब 2 बटे कितना हो जाएगा 15। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, 20 और 25 50 का तृतीय अनुपात और 9 और 16 का मध्य अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो आपको बता दिया जाए कि मध्य अनुपात का जो सूत्र होता है ना, फार्मूला होता है मध्य अनुपात का, वो b² = क्या होता है AC। यहीं से तृतीय अनुपात बोला जाएगा तो C को निकालेंगे, C = b² बटे क्या हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, चलो सीधा सवालों को देखा जाए तो ये दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है ताकि तृतीय अनुपात मध्य अनुपात से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बन जाए। तो चलिए देखेंगे, इसमें ये हो जाएगा A का काम करेगा, ये इसमें काम करेगा B का, और इसमें ये काम करेगा A का और ये इसमें काम करेगा C का। तो यहीं से निकालेंगे हम लोग b² = कितना हो जाएगा, है ना। हम तृतीय अनुपात निकालना है ना, तृतीय अनुपात निकालेंगे मतलब कि C = b² अपन कितना हो जाएगा A। इसका मतलब हो जाएगा 50 × 50 बटे कितना हो जाएगा 20। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 ये हो जाएगा 25, 25 × 5 = 125। फिर यहाँ से निकालेंगे B,
बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए सी, इसका मतलब हो जाएगा 9 इंटू 16 और 9 इंटू 16 का वर्गमूल होता है कितना 3 गुणा 4 की मतलब हो जाएगा 12। यहाँ से देखिए कि यहाँ से मध्य तृतीय अनुपात और क्या निकालना था मध्य अनुपात में रेशियो, मतलब कि 125 रेशियो 12 कहाँ पास है ऑप्शन नंबर सी पर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 49 रेशियो, इसमें भी वही है, इसका इसके मल्टीप्लाई इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 इंटू क्या हो जाएगा 81, इसका भी वर्गमूल निकाल दो तो 7 गुणा 9, इसका मतलब कितना हो जाएगा 63। ठीक है, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 गुणा कितना हो जाएगा 169, इसका मतलब 64 का 4 और 169 का हो जाता है 13 वर्गमूल हो जाता है, तो वाई इक्वल टू 13 चौक कितना हो जाता है 68, है ना। 13 चौक हाँ 4 12 4 कम 4 13 चौक 52, 13 चौक 52 होता है सॉरी। तो इसको क्या निकालना था 2x प्लस 3y, तो निकाल देते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, इसका मतलब हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 इंटू 63, ठीक है, फिर 3 इंटू कितना हो जाएगा 52, तो जब इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर प्लस 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, हाँ तो 3 दूनी 6, ये अरे यार ये 4 का नहीं है, ये कितने का होता है 8 का वर्गमूल, और 13 8 कितना हो जाता है भैया 104 होता है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 104, तो कितना हो जाएगा भाई 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12, सीधा सीधा 3 दूनी 6, जोड़ देंगे 3 एकम 3 हो जाएगा 312 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 और 1 3 4, 438 कहाँ पास है ऑप्शन नंबर बी पर है। 10 और 50 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 10 और 50 का तृतीय अनुपात मतलब c इक्वल टू बी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा ए, बी का मान यहाँ पास a है और ये क्या है आपका b है, मतलब कि c इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 गुणा 50 बटा कितना हो जाएगा 10, इसका मतलब ये कटा और 25 पंचे 250 मतलब हो जाएगा कहाँ है 250, ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, 18 और 72 का भी क्या निकालिए तृतीय अनुपात, मतलब कि 72 गुणा 72, ठीक है सीधा सीधा ये है ए और ये है आपका क्या है बी है, 72 बटे 72, 18 चौक 72 और ये हो जाएगा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दून 8 7 चौक 28 मतलब कि 288। फिर अगला है यदि 6 18 39 और ये हो जाएगा x, मतलब ये अनुपात है और ये क्या है इसमें क्या हो जाएगा समानुपात, इसका मतलब ये इसके साथ में इसका गुणा और इसके साथ में इसका गुणा, इसका मतलब सीधा सीधा बोलेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 गुणा 39 बटे कितना हो जाएगा 6 और 6 तिया 18 और 9 तिया 27 का 7 है ना, 3 त्रिक 9 और 2 कितना हो जाता है 11 117 कहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि 100 250 और ये 250 है और अनुपात में है तो 250 मतलब कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 बटे कितना लिखेंगे, ये दोनों शून्य खत्म मतलब 25 पंचा 125 पंचे क्या हो जाता है 625, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है भी, है ना, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है तो याद रखें। यदि y 196 है ना, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 196 इंटू 196 बटे कितना हो जाएगा 784, और 196 का जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 784, और जब इससे इसको गुणा करोगे तो 4 चौक 16 है ना, और 4 चौक 16 और 4 नया 36, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। फिर यहाँ बोला है 144 बी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकालना है 144 36, इसका मतलब इसका वर्गमूल होता है 12 गुणा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 12 छक्के कितना होता है 72, मतलब कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 10 और 12 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए बोला है। चतुर्थ अनुपात का मतलब हो जाएगा 15 रेशियो 10 समानुपात
कितना हो जाएगा 12 अनुपात x मान लिया जाए। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको पता है ना, x इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणा 12 बटे कितना लिखेंगे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। कहाँ है ऑप्शन नंबर डी से ही इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिए शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग CDP का भी क्लास लेंगे, ठीक है। एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के चौथा, ये दूसरे टाइप का है क्वेश्चन है, टाइप 2 का है। तो इसमें याद रखना आपको बोला जाएगा कि कोई विद्यार्थी है, कोई जो भी चीज़ें हैं जिसका अनुपात हमको दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसमें इतना संख्या में आ गया, कोई चला गया, है ना, दोनों में जुड़ रहा है बोलेंगे, या तो दोनों में ही क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है बोलेंगे, जैसे कि x का वृद्धि हो रहा है बोले तो यहाँ पर C अनुपात क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो इसको मतलब हो जाएगा ये A इंटू डी, फिर है ना, और क्या हो जाएगा B इंटू सी, और ये अनुपातिक वैल्यू रहेगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा dx माइनस क्या हो जाएगा cx, और ये इसका मतलब होता है छोटे में से ही बड़े को ही घटाना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ये बहुत ही बेस्ट फार्मूला है, इसका फार्मूला मैंने पहले ही वीडियो पर पूरा डिटेल वीडियो में समझा चुका है, अच्छे से देख लेना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या को निकालना है। सोचिए कि 64 विद्यार्थी थे, है ना, 64 विद्यार्थी हैं। अभी तो वैसे ही क्वेश्चन आएगा, ये वाला आया नहीं है, अभी आएगा, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, अगर हम कहेंगे कि अगर 16 कम हो जाए 64 विद्यार्थी में, तो 64 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 16 कम हो जाएगा तो 48 बचेगा। यह जो 48 बच्चे हैं वो लड़के और लड़कों की संख्या कैसी है, बराबर है, मतलब इसका 2 भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 24, रेशियो 24 रहेगा। इसका मतलब लड़कों की संख्या से कौन अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। देखिए बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज अगर 24 है तो 24 से अधिक कौन है, 16 अधिक कौन है, बॉयज की संख्या से लड़कियां हैं। तो ये भी 24 था, तो 24 प्लस यहाँ 16 कर दो तो अब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40 और रह जाएगा 24। निकालना क्या था, दोनों में अनुपात निकालना था, दोनों में लड़कों की संख्या और कुल संख्या में, मतलब कि B रेशियो B प्लस G में हमको निकालना था। तो B कितना है 24 और दोनों मिलाकर के कितना है 64, 4 छक्का 24, ठीक है, 16 और कट जाएगा क्या ये, हाँ 2 तिया 6, 2 निया 2 अट्ठे 16, 3 अनुपात 8। कहाँ है राइट आंसर आपका B नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3 अनुपात 4 के बीच में बांटा जाए और मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। अनुपातिक 7 का मान सीधा सीधा है कितना बोलोगे 1470 है, और अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1470 में कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो हमको निकालना किसका है, मोहन का। मोहन का मतलब कि कितना 4 है, तो अनुपातिक 4 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 21 गुणा कितना हो 210 गुणा 4, मतलब 4 शून्य 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। ये बांटने वाली है ना, ऐसा क्वेश्चन बांटने वाली क्वेश्चन है। x और y अनुक्रमानुपाती है, जबकि x 37 है और y कितना है 92.5 होता है। तो हमको निकालना है x 16% नहीं है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो x अनुक्रमानुपाती तो x बटे y कर सकते हैं, मतलब कि 37 बटा 92.5 लिखा जा सकता है। x का वैल्यू दिया है कितना 16 और इस 37 बटा कितना हो जाएगा 92.5 हो जाएंगे। तो सीधा सीधा अगर मैं कहूँ y इक्वल टू 16 गुणा 92.5 बटे कितना हो जाएगा 37। जब 37 से कम 37 दूनी 74 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 18 बचेगा तो 185, और 37 पंचे कितना हो जाता है आपका 125 हो जाए, हाँ 185 हो जाएगा। तो 2.5 और 2.5 को जब हम लोग गुणा करेंगे 25 बार तो कितना आना चाहिए 400। 400 में दशमलव लगेगा तो कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40। तो ये 40 इसका राइट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। ये RRB NTPC में आया स्टेज 2 में, ठीक है। यदि ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2400 को ए और बी के बीच में है, तो सीधा सीधा 7 5 12 अनुपातिक 12 का मान कितना है 2400 है,
ठीक है, कितना है 2400 है। उसी 2400 को हमको क्या करना है, 2400, तो 12 दूना 24, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 200। निकालना किसका है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा मतलब कि 5, तो अनुपातिक 5 का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 1000। तो राइट आंसर कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, चलिए, एक निश्चित राशि को x और y के बीच में 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 रुपये है, तो भैया नहीं बोलोगे कि आपका अनुपातिक 3 का जो मान है वो कितना सौ है, 2400 रुपया है। तो 2400 है, तो अनुपातिक 1 का मान 3 अट्ठे 24, मतलब कि कितना है 800 रुपये है। तो कुल मूल राशि निकालना है। कुल राशि जो अनुपातिक 437, 437 का मतलब 7 8 56, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 32, यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए। अब यही क्वेश्चन आया। ठीक है, मैंने बता रहा था ना, ए और बी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, प्रत्येक में से घटाया जाएगा बोलेंगे, या तो जो भी है बोलेंगे, जोड़ने के लिए बात बोले, ठीक है, चाहे घटाने की बात बोले। तो दोनों ही जब समान हो तो क्या आएगा, सी अपॉन सी, रेशियो डी आता है। तो इसको ए डी, ठीक है, फिर सी बी सी, फिर इक्वल टू, ये अनुपातिक वैल्यू रहेंगे। फिर उसके बाद फिर इस एक्स मान लो, इसको भी एक्स को मान लो, तो ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कैसे, डी एक्स और ये हो जाएगा सी एक्स, मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है। तो यहाँ पास दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, 3:2 है, 3:2 है। चलिए 3:2 है। उसके बाद बोलता है कि 8 अनुपात कितना हो जाता है, 5 अनुपात हो जाता है। कब हो जाता है, जब ये 6 और कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। इसका मतलब सबसे पहले 5 से ये 15 करना है, उसके बाद 8 दूनी 16, तो दोनों जब घट जाएंगे तो अनुपातिक 1 बचेगा। फिर इसके साथ में इसको गुणा कर दो, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 48 में 40 घट जाएंगे तो कितना बचेंगे, 8 बचेंगे। तो अनुपातिक 1 का मान 8 है। तो निकालना किसको है, संख्याएं ज्ञात करना है। तो भैया संख्याएं मतलब अनुपातिक 1 का मान 8 है, तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24, और इसका मान कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। 24 और 16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पर है। चलिए, एक कॉलेज में लड़कों की संख्या बॉयज़ की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है ना। यदि लड़कों की संख्या बॉयज़ की संख्या 15% है ना, लड़कों की संख्या के, लड़कियों की गर्ल्स की संख्या की 1/3 के बराबर है, तो यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, ये वैसे भी कट जाएगा। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20 ऊपर, मतलब कि b/g, और ये हो जाएगा 20 ऊपर हो जाएगा, ये है ना 20 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब 20/9 इसका आंसर हो जाएगा। 20/9 मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर उमेश और कपिल इतना दान करते हैं, तो आप इसको डिवाइड करके स्वयं से बनाएंगे, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर देवें। ठीक है, 742 को 5:2 के अनुपात में दो भागों में बांटना है। दोनों हिस्सों में कितनी राशि मिलेगी। वैसे तो अनुपातिक 1 का जो देखो 5 अनुपात कितने हैं, 5:9 है। दोनों देखा जाए तो 9 5 कितना होता है, 9 5 14 होता है, और 700 कितना है 42 है। 14 चौक कितना होता है 56, और 14 पंचे कितना हो जाता है 70, बचा कितना है 14 तिया 42। अनुपातिक 1 का मान कितना है 53। तो अनुपातिक 5 का जो मान हो जाएगा वो 5 तिया 15 और 5 25, मतलब कि 265। फिर इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 पंचे 45 और ये 47, 477। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों का संख्या का अनुपात 2:3 है, और कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या कितनी है 90। तो कंपनी की कुल कर्मियों की संख्या का क्या होगा। तो देख लीजिए, फीमेल और मेल का जो बोला जाए उसके अनुपात है वो 2 कितने हैं 3 हैं। और यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या कितनी है,
मतलब कि पुरुष मतलब कि अनुपातिक 2 का मान कितना है 90 है। हाँ सॉरी फीमेल मेल ये अनुपातिक 3 है। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 30 नहीं बोलोगे जी, 30 3 3 9। तो कंपनी के कर्मियों की संख्या तो भैया ये टोटल कितने हो रहे हैं अनुपात 3 2 5 अनुपातिक 5 हो रहे हैं। तो अनुपातिक 5 का मान मतलब कि हो जाएगा कितना 150। इसका मतलब आंसर नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है कि इसका मतलब x माइनस वाई का जो अंतर है 30% को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 30/100 मतलब कि 3/10 है ना, 3/10 3/10 3/10 लिख सकते हैं। x वाई का मान कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 10। क्यों हो जाएगा क्योंकि x माइनस वाई जो है वह x प्लस वाई का 3/10 गुना है, ऐसी है ना, हमको निकालना है। इसी को कर देते हैं, ये कट जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 और x इक्वल टू 13 बटे कितना हो जाएंगे 2 और यहीं से y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2 माइनस 3 और 3 दूनी 6 और 6 जब घट जाएगा तो बचेगा 7/2 और 2 से 2 जो कट जाएगा क्योंकि रेशियो पूछा है x अनुपात y। तो 13 अनुपात कितना बचेगा 7 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 7:5 है, ठीक है 7:5 है और उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय कितनी होगी। सबसे पहले देखिए आय और व्यय से कभी भी क्वेश्चन आए तो आय जो होता है वो व्यय प्लस क्या होता है बचत के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले जैसे कि आय की बात करा जाए ए और बी जो है मान लेते हैं आय है, ये क्या है आय है और व्यय कितने का है सी अनुपात डी का है और बचत कितने का है मान लेते हैं ए इंटू क्या है एफ का है। तो इसको जब निकालना होता है किसी व्यक्ति की आय तो सबसे पहले इसको इंटू ए इंटू डी फिर बड़े में से छोटे को घटाना है, ये अनुपातिक वैल्यू होगा और इक्वल टू कितना होगा फिर इससे इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई सी एफ माइनस कितना हो जाएगा ई डी और ये क्या बताता है बड़े में से छोटे को घटाने की बात करता है और यहीं से हम लोग इसका वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए कि 7 अनुपात कितना है 5 है और संगत व्ययों का अनुपात कितना है 9:7 है। बचत कितने का है एक का है 1700 और एक का कितने का है 1100 का है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई फिर इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई तो साथ ही 49 और 9×5 45 तो अनुपातिक 4 का मान निकालेंगे क्योंकि घट जाएगा आपस में। तो 1700 और ये इसके साथ में फिर ये इसके साथ में है ना 11×99 और 17×7 कितना हो जाता है 119 होता है ना, 17×7 कितना होता है 119 और 11×99 मतलब कि बचेगा कितना सीधा सीधा बोला जाए देखो मतलब 1,19,000 में से जब है ना है तो ये घट जाएगा तो बचेगा कितना 2,000 का बचेगा। तो अनुपातिक 1 का मान 4×5 20 तो कितना हो जाएगा अनुपातिक 1 का मान अनुपातिक 1 का मान 4×5 20 निकालना क्या था आय का तो ये इसका हो जाएगा 7×5 ठीक है और इसका क्या निकल जाएगा 5×25 तो 3500 और 2500 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी पर है। दो दोस्तों को उसके बैंक खातों में 2,000 का बोनस मिला और उनके बैंक खातों में पहले ही क्रमशः कितना था 47 और 5400 की राशि मौजूद थी। वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशियों का अनुपात ज्ञात करना है। पहले कितना था 2,000 प्रत्येक के खाते में आया है, ये 4700 है और ये कितना 100 है 5400 है। अब दोनों में 2,000 का इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49,000 फिर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 56,000 ठीक है। ये दो तीनों शून्य कट जाएंगे 7 ही 49 7 ही 8 56 तो राइट आंसर कहाँ हो जाएगा 7:8 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखेंगे यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान हमको निकालना है।
x का 10% का मतलब होता है 1/10 और y का 15% का मतलब होता है 3/20 होता है। 10 दूना 20 हो जाता है, इसका मतलब x रेशियो y का मान कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, या ऑप्शन गलत है, तो ये इसका आंसर 3:2 होगा। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं दिया उसमें। एक बोतल है 3:5 में है। ठीक है, एक बोतल है जो कितने में है, 3:5 में है। जैसे कि ये है, बोला जा रहा है क्वेश्चन पे कि ये पूरा 5 भाग था, मतलब पूरा 5 भाग है, और जिनमें से भरा हुआ भाग कितना है, 3 है। तो भैया 5 भाग पूरा बोतल का था, अब बचा कितना है, पूछा क्या है, बोतल के भरे हुए भाग और उसमें खाली भाग। 3 भाग भरा है, 2 भाग खाली है, इसका मतलब 3:2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खाली भाग पूछा है ना, खाली भाग पहले भरा हुआ भाग, तो 3:2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर है। जॉन और जोसेफ के पास 19,000 और 26,000 है। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपये देता है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का अनुपात क्रमशः निकालना है। ठीक है, जॉन, ये हो जाएगा जॉन, ठीक है, और ये क्या है आपका, जोसेफ। ठीक है, जॉन कितना था, ये होता 19,000, फिर कितना है इसका, ये 26,000। जोसेफ दे दिया, मतलब ये हो जाएगा 1,000 इसका माइनस, 1,000 इसमें प्लस, ये हो जाएगा 20,000 टोटल। फिर ये कितना हो जाएगा, 25,000 घट जाएगा, तीनों शून्य खत्म, 5×4 = 20, 5×25, 4:5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। देखिए, पहली संख्या मान लेते हैं x था, इसका 25% मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/, चलो 25 ही रहने दो, 25/100 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, दूसरी संख्या के 50% मतलब कि क्या लिख सकते हैं, 50/100, और इसका कितना गुना है, का 3 गुना, ये से ये कट गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा x/y, 3 दूनी 6/1, मतलब कि 6:1 इसका राइट आंसर होगा। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है, एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल है और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 था। तो हमको क्या निकालना है, देखो सबसे पहले रेड है ना, क्या दिया हुआ है, रेड है, रेड और हरे, ग्रीन। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में अनुपात 5:2 का है। फिर क्या बोलता है, कि भैया पर्पल और रेड के बीच में अनुपात कितने का है, 18:, ये 15:32 है ना, 15:32 है, और 18 ये कितने का है, 25 का है। तो हरे और मतलब कि हरे, ग्रीन और पर्पल के बीच में अनुपात हमको निकालना है। तो समझिए कि हमको सबसे पहले यहाँ रेट का 15 है और यहाँ रेट का कितना है, तो 15, इसको कर देते हैं 5 से, इसको कर देते हैं 3 से, तो 15×5 = 75। ठीक है, और 15, 5 दूनी 10, 5×4 = 20, और ये 21, 210, 18 दिया, 18 दिया कितना हो जाता है, हो जाता है 54, और 25 तो कितना हो जाता है, 75। तो भैया इसी को बीच में निकालना है, 210 रेशियो 54। ठीक है, 54, 7 दिया 21, 7 से कट जाएगा, नहीं,
5 दूनी 10, 5, अरे यार ये 210 कहाँ से होगा, ये हो जाएगा 160 होगा। तो ये कितना बचेगा, ये 160 अनुपात कितना हो जाएगा 54, 2 से काटेंगे तो 80 अनुपात कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए तुलित और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल सबसे पहले तुलित है और कितना है, ये देवांश है, उसके पास था कितना 7:9 था। फिर बोला कि शीतल और देवांश के पास के कंचे कितने थे 7:15 हैं। तो इन्हीं को हमको क्या करना है, तुलित और किसके बीच में निकालना है, देवांश के बीच में। तो सबसे पहले देखो डी का बराबर होना चाहिए, मतलब देवांश का मान बराबर होना चाहिए। तो 9 पंचे हो जाता है 45 और ये हो जाता है 15 तिया 45, तो 7 पाती 35 और 9 पंचे 45, 7 पाती 35 और 15 तिया 45, ठीक है 45। तो तुलित और देवांश के क्या है, तुलित और शीतल है ना, तुलित और शीतल का हमको वैल्यू निकालना है। तो तुलित का कितना है 35, शीतल का कितना है, अरे यार 7 या 21, ठीक है ये हो जाएगा 21, 7 पाती 35, 7 या 21, 5:3। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक मिश्रण में रेत और रोडी है ना, ये रोडी का अनुपात 41:30 है ना। रेत है और क्या है, रोडी है, ये हो जाएगा 41 अनुपात कितने का हो जाएगा 30, है ना। और बोला है कि रोडी और सीमेंट का अनुपात कितना है, बोले 6:7 है, ठीक है 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का हमको निकालना है, रेत और सीमेंट का जो है रेशियो निकालना है। तो रेत कितने हैं यहाँ पास, रोडी बराबर होना चाहिए, इसको गुणा कर देते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 41:30 ही रहेगा, और 6×5 = 30 और 7×5 = 35। रेत कितने हैं भैया यहाँ पास, अपने पास है 41 और ये कितने हो जाएंगे, सीमेंट कितने हो जाएंगे 35। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है एक थैले में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:। सबसे पहले रेड है और ग्रीन है, इनके टोकन कितने हैं 5:11 में है। फिर बोला है कि पर्पल और रेड का जो टोकन है वो 7 कितना है 15 है। तो ग्रीन और पर्पल के बीच में अनुपात हमको निकालना है। रेड देखो यहाँ पास देखो रेड है, ये हो जाएगा कितना 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। और ये 7 कितना रहेगा 15, तो निकालना जीपी है ना। तो 33 कितना हो जाएंगे 7, इसका सही आंसर होगा। इसमें नहीं दिया है आंसर, वो गलत है ये, ठीक है। तो राइट आंसर जो है यही होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत डाल दिए मेरे छापने वाले ने यार, परेशान करके रखा है, कोई क्वेश्चन गलत छाप देता है, इसको बोलना पड़ेगा टेक्नीशियन को। A/B 5:8 है, B/C ये भी अनुपात है भाई, समझना इसको, ठीक है। A/B है जो कि कितने हैं 5:8 है। फिर B/C का जो मान है वो है कितना है 18:25 है। निकालना अपने को A/C है, B को पहले बराबर कर दिया जाए, है ना। B को पहले बराबर कर देते हैं, B को बराबर करने के लिए इसको कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 4 से प्लाई। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 8 निया 72, फिर 18 चौक 72, है ना, और 25 चौका 100। निकालना किसका बीच में है, A और C के बीच में। तो A कितना है 20 है और C कितना है 100 है, और 20 पंचे कितना हो जाता है 100 हो जाता है, 1:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अरे 9×5 = 45 होता है भाई। ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। ठीक है, 45 का मतलब 5×9 = 45। ठीक है, और 5×2 = 10, मतलब कि ऑप्शन बी सब है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। सूरज की जो धनराशि है वो रवि की धनराशि से 4 गुनी, मतलब कि भैया ये आप तो यही बोलोगे ना, रवि 1 है तो सूरज कितने का है, ये 4 है, यही होगा। और रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। ये रवि है और ये क्या है, आदित्य है। देखो आदित्य की राशि की 16 गुनी है, मतलब आदित्य 1 है तो रवि कितना है यहाँ पास, 16 है, तो ये भी तो 16 होगा यहाँ पास भी। तो 16 चौक कितना हो जाता है भैया, 16 चौक कितना हो जाता है, 16 चौक हो जाता है आपका 64। ठीक है, और ये हो जाएगा 16×1 = 16, 16:1 ही है। ठीक है, तो निकालना किसके बीच में है, आदित्य और किसके बीच में, सूरज के बीच में। तो आदित्य 16 है, 64 ये है, 16×1 = 16, 16×4 = 64। आंसर कैसे गलत हो रहा है। यही सही आंसर होगा, ऑप्शन गलत दिया है लग रहा है मेरे को। 16×4 = 64, अरे यार यहाँ से गड़बड़ हुआ ना, आदित्य बोला है, आदित्य 1 है तो 1:64 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। A/B है, 2:3 है, मतलब कि भैया A/B का मान 2 कितना है, 3 है। फिर A/C है, मतलब कि 10:21 है। निकालना B/C है। सबसे पहले देखो कि भैया A को कर दो बराबर, इसको कर दो 5 से गुणा, ये हो जाएगा 10, 5×3 = 15, 10 और ये हो जाएगा 21। निकालना क्या था, B और C, मतलब कि 15:21, 5×3 = 15, अरे सॉरी 3×5 = 15। ठीक है, 3×7 = 21, मतलब 5:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए A/B है, A/B का जो वैल्यू है वो 2 कितना है आपका 5 है। फिर कितना है, B/C है जिसका अनुपात 3:4 है। निकालना क्या है, A/C है। 2:5 का मतलब हो जाएगा, सबसे पहले देख लो कि कौन बराबर करना है आपने को, इसको बराबर करना है B के वैल्यू, यहाँ पास 3 से गुणा, यहाँ पास 5 से गुणा, तो 3×2 = 6 हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा, 5×3 = 15 है ना, 5×3 = 15 और 5×4 = 20। निकालना है A और C, मतलब कि हो जाएगा कितना, 6:20, मतलब कि 2×3 = 6 और 2×3 = 20। इसका मतलब कहाँ है, 3:10, ऑप्शन नंबर C पर है। जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकब और मिनित के कंचों का अनुपात 7:12 है। तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात निकालिए। सबसे पहले देखते हैं जोई और मिनित का अनुपात कितना है, 5:8 है, जबकि जैकब और मिनित के लिए कितना है, जैकब और मिनित के लिए कितना है, जैकब और मिनित के कितना है, 7:12 है। निकालना है, सबसे पहले मिनिट के रेशियो को बराबर कर देते हैं, 8×3 = 24 और ये 12 दूनी में हो जाएगा, तो 5×3 = 15 हो जाएगा, 8×3 = 24 हो जाएगा, 7×2 = 14 और 12×2 = 24। निकालना किसके किसके बीच में है, जोई और जैकब के बीच में निकालना है। तो जोई का कितना है, 15 है और जैकब की कितना है, 24 है। तो ये हो जाएगा कितना, 3×5 = 15 और 3×8 = 24। ठीक तो है ना, हाँ 7×2 = 14 है, 8×3 = 24 है। ऑप्शन में नहीं दिया है क्या, 5:8 आएगा, ये वाला ऑप्शन आता है ये। ठीक है,
किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात है, ये रेत है और ये क्या है आपका बजरी है। ठीक है, रेत और बजरी 7 अनुपात कितने में है, 8 में है। फिर कितना है बजरी और क्या है आप सीमेंट है, ये 6 अनुपात 7 में है। रेशियो को बराबर करना होगा, है ना। रेशियो को क्या 8 दिया 24, 6 चौक 24, तो 7 दिया 21, 8 दिया 24, 6 चौक 24 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, है ना। निकालना किसके है, रेत और बजरी का, रेत और बजरी का, रेत और बजरी का। रेत कितने का है 21 का है, और सीमेंट का ना, सॉरी सीमेंट निकालना है यार, सीमेंट कितना है 28, तो 7 दिया 21, 7 चौक 28, 3 अनुपात 4 जो है राइट आंसर होगा। फिर क्या है लाल, हरे और गुलाबी है, जिसमें बोल रहा है कि लाल रंग के टोकन का हरे रंग के टोकन के साथ अनुपात, मतलब कि रेड अनुपात कितना ग्रीन, 5 अनुपात कितना है 12। ठीक है, जबकि गुलाबी मतलब कि पर्पल का रेड के साथ में अनुपात कितना है 7 अनुपात 15 का, है ना। 7 अनुपात 15 का, इसको कर देंगे बराबर, इसको कर देंगे बराबर। यहाँ पास देखिए रेड यहाँ पास कितना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 दिया 15 और 12 दिया 36। निकालेंगे किसके साथ में भाई निकालेंगे किसके साथ में, निकालेंगे हम निकालेंगे इसको हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ, मतलब जी रेशियो पी। जी का मान कितना 36 और पी का मान कितना है 7, 36 अनुपात 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17 अनुपात 8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है 6 अनुपात। तो इसको आप कमेंट करके स्वयं से बनाएंगे, ठीक है, इसको मैं नहीं बनाने वाला। अब अगला इसको भी आप लोग बनाओगे, इसको भी आप कमेंट करके इसका आंसर भेजेंगे। इसमें आपको बी और सी का मान निकालेंगे, यानी ए और सी का मान निकालेंगे, इसको भी आप लोग बनाओगे। चलो मैं इसको बता देता हूँ। आय और व्यय, आय और व्यय, आय और क्या है आपका व्यय है, ये 9 अनुपात कितने हैं 5 है। और व्यक्ति की आय कितने हैं 27 है, मतलब कि अनुपातिक 9 का मान कितना है 27,000 है, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 9 या 27, मतलब कि हो जाएगा 3,000 का। राशि की बचत निकालना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 या 15,000 का हो जाएगा, है ना। है ना, मतलब कि 27,000 में से 15,000 को जब खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, बचत कितने का होगा बचत कितने का हो जाएगा भाई, है ना। ये हो जाएगा बचत तुम्हारे 12,000 का। ठीक है, बचत कितने का हो जाएगा 12,000 का, क्योंकि जो आय होता है वो व्यय प्लस कितने का होता है बचत का योग होता है। ठीक है, चलिए। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात, लड़कों का प्रतिशत निकालना है, तो 13 प्लस क्या कर दो, जोड़ दो, 13 प्लस 12, 3 2 5 और 3 2 5 और तो ये हो जाएगा 25, है ना। तो 25 है, किसके साथ में प्रतिशत निकालना है, गर्ल्स का कितना है 13 और ये हो जाएगा 100 और 25 चौक 100, 13 चौक कितना हो जाएगा 52, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर क्या बोला कि एक पति और पत्नी के औसत है 65,000 है और वेतनों का अनुपात इतना इतना है, इतना मतलब कि 15 अनुपात 11 है। हस्बैंड और वाइफ का औसत वेतन कितना था 65,000 था, तो 65,000 का 2 गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 1,30,000, इसका राइट आंसर होगा। H प्लस डब्लू दोनों का योग। अब बोला कि H अनुपात W 15 अनुपात कितना है, ये वेतन है, तो 1 का वेतन है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपातिक 26 का मान कितना है 100,
1,30,000 है। ठीक है, तो ये जब एक इसको काटेंगे है ना, तो वो कट जाएगा तुम्हारे। कितने से कट जाएगा भाई? 26 से 5 बार में कटना चाहिए, क्योंकि 24 का जब 5 से जब गुणा कर दोगे है ना, तो ये कितना आएगा? 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा? 5,000 होगा। हमको पूछा है पत्नी का वेतन, मतलब 11×5 = 55,000 रुपये पत्नी का वेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या था? अगला क्वेश्चन क्या है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या, यहाँ पास ये गलत है ना भाई, ये है, ये 3/5 है, 3/5 है। ठीक है, लड़कों की संख्या क्या? 3/5 है। मतलब कि अगर जो गर्ल्स है वो कितने हैं? 3 हैं, तो बॉयज़ कितने हैं आपके? 5 है। ठीक है, यही तो बोला है। ठीक है, निकालना किसका है? लड़कों की संख्या। तो भैया टोटल अनुपातिक का मान कितना था? 5 3 8 का मान कितना था? 40 था। अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 है। 5 दिया, ये 15 हो जाएगा। 5 में 25 हो जाएगा। किसका निकालना है? बॉयज़ का। तो ये 25 ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर क्या था कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई इतना है ना, सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ का मान कितना है? 7:5 है। ब्रेथ का मान कितना है? अनुपातिक 5 का मान कितना है? 20:5, 20.5 है। जब काट देंगे तो अनुपातिक 1 का मान 5 चौक 20, 4 एकम 5 एकम 5, तो अनुपातिक 1 का मान 4.1 है। बोर्ड की लंबाई याद करना है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28.7, मतलब कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। दो श्रमिक को की क्षमताओं का अनुपात है। ए और बी 2 श्रमिक है मान लेते हैं। इसका कितना है? क्षमता 200 है। तो उनके अनुपातिक 4 का मान कितना? अनुपातिक 5 का जो मान है वो, क्योंकि 400 की दैनिक रोजी है ना इसका, तो पी बोला है, तो चलो ठीक है, इसको पी और मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। तो अनुपातिक 3 2 5, तो अनुपातिक 5 का मान कितना हो जाएगा? अनुपातिक 5 का मान हो जाएगा 400। अनुपातिक 1 का मान 5 चौक 20, मतलब हो जाएगा 5 8 40, मतलब हो जाएगा 80। निकालना क्या था? पी की धनराशि, तो पी के 8 या 24, मतलब हो जाएगा 240। इसकी पैसा मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी, मतलब भौतिक मतलब फिजिक्स और जैविक विज्ञान का मतलब होता है बायोलॉजी, 5 अनुपात कितना है? 4 है। फिर पृष्ठों की संख्या किसकी है? कुल पृष्ठों की संख्या है 5 और 9। अनुपातिक 9 का मान कितना है? 54, 540 है। तो अनुपातिक 1 का मान 9 8 9 छक्के 54 है। फिर क्या था? भौतिक विज्ञान के लिए कितना? भौतिक विज्ञान के लिए कितना है? 6 पंचे 30, मतलब हो जाएगा 300 पृष्ठों की पुस्तक बनेगी। ठीक है, फिर क्या था कि एक व्यक्ति 10,390 रुपये को अपने बेटे और बांट देते हैं। तो आप लोग इसको स्वयं से बनाएंगे, कमेंट करके इसका आंसर जवाब देंगे। फिर मोक्ष और आर्यन के बीच एक धनराशि है, मोक्ष है, ये हो जाएगा मोक्ष। ये हो गया आर्यन। ये कितने हैं? 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि आर्यन को कितना, तो चलो देखते हैं मोक्ष और आर्यन का। तो ये 13 अनुपात कितना हो जाएगा? 29। फिर बोलता है कि विभाजित किया गया आर्यन का मतलब अनुपातिक 29 का मान कितना है? 551 है। ठीक है, तो जब इसको 9 से गुणा कर दिया जाए, मान लो, नहीं 9 से नहीं, 19 से कर दिया जाए क्या? 19 से कर देंगे तो हो जाएगा क्या? 551। तो देख लेते हैं, 551। ठीक है, 19 से कर दिया जाए इसको मल्टीप्लाई, तो अनुपातिक 29 का मान कितना हो जाएगा? 19, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो कितना बचे? सॉरी, अनुपातिक 29 का बोलता हूँ। अनुपातिक 1 का मान कितना है? अनुपातिक 1 का मान कितना है? 19 है। तो 19 गुणा 3 कर देंगे, 13 कर देंगे। 19 गुणा 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 247। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोक्ष का पूछा था ना, किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो था वो 5:6 है। यदि कुल छात्र कितने हैं? तो कुल छात्र है
अनुपात सॉरी 6×5 30 और 30 का मतलब हो जाएगा 3531 है, 3531। तो इसको काट देंगे। 3000 6 5 11, अरे यार 6 5 11, तो 11 तिया 33, फिर 11 तिया 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11। अनुपातिक 1 का मान 321 है। तो उनमें से कितनी लड़कियां हैं? तो जब अनुपातिक 6 का मान निकालना है तो 6 गुणा कितना हो जाएगा 321 का मतलब हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 1926। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए तो आप इसको कमेंट करके भी इसका जवाब देंगे। ऐसे सवाल मैंने बहुत समझाया है। टाइप 3 की बात करेंगे, ठीक है। और टाइप 3 में कुछ नहीं है, इसमें 3 अनुपात में रहेंगे, बाकी सब बनने वाला वैसे ही है। एक खंबा 405 मीटर लंबा और इसे केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग में के जो है क्रमशः 8 9 10 के अनुपात में रंगा गया है। तो सफ़ेद भाग, तो भाई टोटल कर दो ना। सबसे पहले 10 8 और 9 कितना हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा 18, सॉरी 9 8 17, 17 और 10 कितना हो जाएगा तुम्हारा 27। तो अनुपातिक 27 का जो मान है वो 405 है। जब इसको हम लोग गुणा कर देंगे 15 से, है ना, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 15 सत्ते 105, हाँ, तो ये हो जाएगा 405। तो ये हो जाएगा कितने बार में कट रहा है, 15 बार में, ठीक है। 27 15, तो अनुपातिक 1 का मान 15। निकालना क्या था, सफ़ेद भाग। सफ़ेद भाग का मतलब अनुपातिक 9 का मान। तो अनुपातिक 9 का मान कितना हो जाए, 15 निया 135। तो 135 मीटर किसका हो जाएगा, सफ़ेद भाग की लंबाई हो जाएगी रंगने की, ठीक है। एक्स की धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 है। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर कितना है 5940 है। तो x का मान निकालिए। देखो सबसे पहले ए बी और सी 2:3:5 है। तो भाई इसके अंतर पूछा है ना, धनात्मक अंतर पूछा है। किसके अंतर पूछा है, बी और सी का अंतर। बी और सी का अंतर कितना है, अनुपातिक 2 है। अनुपातिक 2 का मान कितना है, 5940 है, ठीक है। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 निया 18, फिर 2 सत्ते 14, मतलब 2970 जो है इसका अनुपातिक 1 का मान। तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 5 10, मतलब हो जाएगा 2970 तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। 4800 की राशि को ए बी सी के बीच में, ये विभाजिता पर आधारित क्वेश्चन है ना, विभाजिता पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, बांटने वाला है। तो ए के हिस्से तथा और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन 2022 में, ठीक है। ए और बी और सी का हिस्सा 3 अनुपात कितना है, वो 5 है, ठीक है, 3 अनुपात 5 है। तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर के प्राप्त होने वाली 5/7, मतलब कि यहाँ पास सी अनुपात ए प्लस बी मिला करके, मतलब कि अगर कहा जाए तो सी को प्राप्त हुआ है 5 अनुपात में और इसको अनुपात हुआ है 7 है, ठीक है। तो देखने की बात यह है कि ए के हिस्से और बी के हिस्से में अंतर हमको निकालना है। तो सभी को सबसे पहले जोड़ दिया जाए। जोड़ देंगे तो 2a ए प्लस बी प्लस सी और कितना हो जाएगा 5 3 8, है ना, 5 3 8, 5 5 10, 10 17 और 17 और 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा 20।
तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10। इसका मतलब आनुपातिक 10 का जो मान है वो कितना है, 4800 रुपया है। ठीक है, तो आनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, 480 रुपये। निकालना क्या है, ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर निकालना है। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, एक का मान जब इतना है तो 48 का 1400 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, है ना, ए का हिस्सा। अब ए का हिस्सा जब 1440 है, ए का हिस्सा कितना है, 1440 है, तो बी का हिस्सा हमको निकालना है। तो यहाँ पास ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अनुपातिक 7 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3360 रुपये हो जाएगा। 3360 में किसको घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 1900। ए अनुपातिक ए माइनस बी का जो मान हो जाएगा 3360 माइनस 1440 में बचेगा ये 19,920 रुपये। कैसे गलत हो रहा है आंसर यार, ये मेथड गलत हो रहा है लग रहा है यार थोड़ा सा, है ना। इसको देखते हैं, सुधार लेते हैं। ये यहाँ से इसको ऐसे उड़ा दिया जाए। इसको लॉक किया जाए। ये डिलीट। ठीक, चलो देखते हैं। यहाँ देखा जाए कि ए अनुपात बी प्लस सी है और सी अनुपात क्या है, ए प्लस बी है। ये 5 3 8 हो रहा है और ये 7 5 12 हो रहा है। दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का मान बराबर आना चाहिए, तब ये बनेगा। इसका मान आ रहा है 7 5 12 और इसका मान कितना आ रहा है 3 5 3 8 और इस दोनों का एलसीएम होता है 24। इसका मतलब कि इन दोनों रेशियो को बनाना होगा 24 के बराबर। तो इसको कर देते हैं हम लोग, क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 5 3 त्रिका 9, 5 दिया 15 और 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से कर दिया जाए, 2 से कर दिया जाए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान यहाँ पास 9 है, ए का मान यहाँ अगर 9 है तो ये 14 है, तो 9 में 5 लोगे तो 14 होता है। तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा कितना, 14। ठीक है, और सी का जो मान है वो कितना है अपने पास, 10 है। तो अनुपातिक 10 14 24 हो गया, 24 और 33, है ना, यही तो होगा ना, 33 होगा ना, है ना। तो 9 है, 9 है तो ये, अरे यार ये 9 है ना, 9 है तो 9 5 14 होता है। तो कितना हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा 14, 14 मतलब हो जाएगा 24। ठीक है, और ये है 24 जो है 4800 के बराबर है, और 24 दूनी 48 मतलब कि अनुपातिक 1 का मान, अनुपातिक 1 का मान हो जाएगा 200। निकालना किसका राशि, ए और बी। यहाँ पास ए का कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा ए का कितना हो जाएगा, 9 दूनी 1800। ठीक है, और जो किसका बोला था, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 रुपया। ठीक, और किसका है, बी का, तो 5 दूनी 10 मतलब कि 1000। ठीक है, और दोनों में अंतर निकालना था तो अंतर निकलेगा कितने का, 805। सब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है ना, ए की आय बी की आय से 15%, तो सुनो ना भाई कि ए का जो आय है वो बी के आय से 15% अधिक है, मतलब 3 बटे क्या लिख सकते हैं, 20 है। तो इसी को हम लोग सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि ए अनुपात बी, कि ए का मान कितना है, ए का मान अगर 3 है तो बी का मान कितना है, 20 है। क्यों ये ऐसे, क्योंकि ए बराबर बी इंटू क्या लिख सकते थे, 3/20 लिख सकते थे। तो ए का मान 3 तो बी का मान कितना होगा, 20। फिर बोलता है कि बी की जो आय है वो सी की आय से 20% कम है, 20% कम है। अरे यार सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो रहा है। यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, ए की आय
बी क्या से 15% अधिक है, मतलब कि ए अनुपात हम लोग लिखेंगे बी, ठीक है। तो बी अगर 1 है, ठीक है, ए क्या है, बी क्या है से 15% अधिक है, तो ये हो जाएगा 15। एक मिनट, तो देखते हैं, बोला है कि ए अगर मान लेते हैं ऐसा कि बी अगर 100 है तो ये कितना है 115 है। इसका मतलब इसी को काट दो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 20 अनुपात कितना का हो गया, 23 अनुपात 20 का हो गया। फिर बोला कि बी की आय, ठीक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, मतलब अगर सी 100 है तो ये कितना है 80 है, ठीक है, 20% कम है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी हाँ, तो ये हो जाएगा 8, सीधा काट देंगे, 2 चौक 8 होता है, फिर कितना होता है 2 पंचे 10, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर बोला है कि ए बी सी की आय का अनुपात हमको निकालना है। यहाँ पास देख रहे हैं, यहाँ पास आय बी का रेशियो बराबर नहीं हो रहा है, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है, और 5 25 हो जाएगा। तब ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 23, ठीक है, फिर रेशियो बी का मान कितना है 20 है, और सी का मान कितना है 25 है। तो 20 23 20, ये ऑप्शन नंबर ए। क्यों किया, देखो 15% अधिक है ना, तो 100 15% से जोड़ दो, और 20 कम है बोला तो 100 में 20 माइनस कर दो, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है बनाने का, ठीक है। चलिए, एक स्कूल में गणित भौतिक और रसायन के लिए सीटें 7 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में है, तो सीटों को क्रमशः 30% एक स्कूल में गणित भौतिक और रसायन विज्ञान के सीट कितना है 7 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में है, सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ना। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात निकालना। पहले कितना था 7 अनुपात मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, 7 अनुपात 8 अनुपात 9 था, इसी में 30% की वृद्धि करनी है, तो 30% की वृद्धि मतलब ये हो जाएगा 130, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा 40, मतलब 140, ठीक है, सीधा जोड़ देंगे, क्योंकि 30/100 होता 130/100 लिख सकते थे इसी को, तो 130/100 का मतलब सीधा लिख दिए भाई हम लोग 100 को कैंसिल करके। फिर अनुपातिक 9 में क्या कर दिए 150 बटे क्या कर देंगे 100, क्योंकि इसको जोड़ देते थे, ठीक है। अब सबका 0 0 फिर से नाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर कोई कटने वाला है क्या, ये देख लो, कोई कटने वाला नहीं है। 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते कितना होता है 7 63 हो जाता है, हाँ, 7 21 7 दूनी 14, 14 और 1 7 1 7 7 2 9, हाँ, तो ये हो जाएगा 91। 14 अट्ठे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 14 अट्ठे हो जाएगा तुम्हारा 112, फिर 15 निया 135, तो कहीं है ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर ए। कैसे किया है देखना, 30% अधिक हुआ है ना, कम तो नहीं हुआ है, तो 100 में प्लस को कर दो, जोड़ दो, ठीक है, तो इसी से मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया, ठीक। चलिए फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि x का 25% z का 50% के बराबर हो तो क्या है ये, फिर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा है, चलो इसको छोड़ देते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे को डाउटफुल लग रहा है, क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो इसको देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से गलत किया हमारा ऑपरेटर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो आज के लिए ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो पे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। अभी तक लगभग हम लोगों ने 58 क्वेश्चन किया है, अभी 100 टोटल हमको 130 क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट का रिवीजन करेंगे,
बाकी बने रहिएगा। हमारे जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। याद रखना शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। शिक्षक भर्ती के लिए साथ साथ में रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो याद रखना जितने भी मैथ्स जिसमें भी पूछा जाएगा, चाहे CGVAPM से रिलेटेड हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब का हो, वो सारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ये वीडियो है, और ये सारे गणित उन्हीं में से आए हुए जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो ओके, टाटा बाय बाय जब तक के लिए।